नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान के मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25 देखि 30 हजार मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यौँ भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि दिनुपर्छ। मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त से हो केलेन। ओ एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंचा आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समेत राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात 12 जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला 3 दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा, मूस, परेवा, हाँस, सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छन्। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगरपालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के
पर्याप्त व्यवस्था मिलायल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लेल सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लेल डाकनेश्वरी नगरपालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लेल उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाबऽ मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होबऽ जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देबऽ लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजा सबके अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि।
जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जेहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति वाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति वाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिना कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलनि। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलथि।
टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग सँ विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आबा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेता युग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेता युगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख
त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त से हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन केलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो केलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख केलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि।
घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, व्याठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भुलन, रुकुम पश्चिम के 820 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्ये सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 820 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आइब रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने सल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने साथ। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सैन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने साथ। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत एहि रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने सल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल सल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल सैन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि।
नेकपा माओवादी केन्द्र काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संघ के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिना कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचण्ड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगि लगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल छन् तऽ 18 शैय्या के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगि लगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25 देखि 30 हजार मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त सेहो केलनि। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलनि। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंचा आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में
पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसारे हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल छैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल छैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल छैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प
6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने सल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने साथ हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने साथ नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत अही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमाडौँ में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने सल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल सल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल सन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने साथ पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ।
म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलन। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलन। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ
यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन शौचालयको व्यवस्थापन लाइटिङको व्यवस्थापन गेटहरूको व्यवस्थापन ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन यो त्रेता युग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेता युगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन् यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत तदारुकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होब लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी
ढकेन्द्र खतिवडा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रिय अनुसंधान प्रमुख सुरेन्द्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलेन। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आव नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो केलेन। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजा सबके अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने साथ। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सैन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने साथ। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत एहि रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होबऽ सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे
क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी देलनि। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलनि। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला सँ दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल रात भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लऽ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के NICU में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल NICU में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग सँ विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आबा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ कुनै सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतसँ तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त सेहो केलनि। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलनि।
तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नर बलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नर बलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल छन्। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड़ नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड़ नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल छन्। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से
सदरमुकाम खलङ्गा करिब 15 किलोमिटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आबि रहल जौ 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जेहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होबऽ सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर
हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिना कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्डभन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न, रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन, तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान के मुख्य प्रसंग
विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या से आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि दिन। मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष से हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा, मूस, परेवा, हाँस, सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छन्। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगरपालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि।
अघन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगरपालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाज सबक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ
निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति वाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति वाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी देलनि। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलनि। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
नेपाल आयल निगम डिजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ कुनै सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने
25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नर बलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नर बलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होब लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसहेली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रनिहार 26 वर्षक प्रकाश
मगराठी रहल छन्। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल छन्। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्ये सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल छन्। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आबि रहल ज 12 प 643 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने साथ। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने साथ। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत एहि रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होवत सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने साथ।
पुरान संसदवादी दल सब संघके संघर्ष सँ माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आबोहवा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलैन। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्डभन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचण्ड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला सँ दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेता युग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेता युगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलनि। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलनि। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंचा आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा
उजरा, मूस, परेवा, हाँस, सुँगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसारे हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ी माई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलन। अगहन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आव नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड़ नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड़ नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्।
आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में रखा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब प्रेक्षक सिंह जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आएल त अही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आएल छ। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमाडौँ में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने सहित पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा
प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन् वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग सँ विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलन। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलन। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन
शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर चाहिँ कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होब लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन केलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो केलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख केलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो
कमी आब नहीं देव विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाज सक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जेहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होबऽ सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ा कर सम्मान कर जानकारी देने अछि।
राष्ट्रिय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र कैलन। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र कैलन। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संघ के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त कैलन। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादूको संख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र कैलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार।
उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतर रात भेल भीषण आगि लगी में पड़ 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगि लगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगि लगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग सँ विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आबा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ कुनै सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त सेहो केलनि। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलनि। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष
5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहिबेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसारे हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धमसा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धमसा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि।
नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गाँव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आइब रहल जौ 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने सल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल। प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने सहित हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सैन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल। प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत अही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने सल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल सल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी देलनि। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल सैन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने सहित पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिना कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन।
चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्डभन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचण्ड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब 100 के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने सन।
तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलन। अयोध्या प्रस्थान केनी टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलेन। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि दिन। मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केनी में खुशी व्यक्त हो केलेन। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंचा आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलन। अगहन 16 गते से होब लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि।
उपनिर्वाचन के लेल डाकनेश्वरी नगरपालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लेल उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित
कार्यकर्ता सब जुलूस निकाल्ने छ। जुलूस पुनः शान्ति वाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छ। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी कराउने आएछ। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन
बैसल बैसार से बीतल रात से लागू भेल जेहन डीजल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हि प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल, निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल रात भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के NICU में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल छनि तऽ 18 शैय्या के रहल NICU में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आबा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25 देखि 30 हजार मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि
उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नर बलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नर बलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत तदारुकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन केलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो केलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख केलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आव नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल छन्। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड़ नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी
चदारा हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल छन्। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्ये सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल छन्। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होबऽ सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। ICC U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देने अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर
के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आबोहवा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलैन। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्डभन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचण्ड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी।
देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान के मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समेत राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा
मूस, परेवा, हाँस, सुँगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसारे हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल सल। गढ़ी माई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलन। अगहन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने सल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने सहित हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सैन।
आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में रखा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब प्रेक्षक सिंह जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत अही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा
प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने चलत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल छन् त 18 शैय्या के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आबा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छन्। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलन। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलन। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन,
शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन से ही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन केलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो केलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख केलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो
कमी आब नहीं देव विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजा सबके अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 643 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होबऽ सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ा कर सम्मान कर जानकारी देने अछि।
राष्ट्रिय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र कैलन। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र कैलन। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संघ के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त कैलन। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो, ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र कैलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार।
उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल रात भेल भीषण आग लगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लऽ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के NICU में आग लगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल छनि तऽ 18 शैय्या के रहल NICU में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आग लगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जुन सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतसँ तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त सेहो केलनि। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलनि। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंचा आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समेत राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष
5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहिबेर असोज 17 गते घटस्थापना 300 विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नर बलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नर बलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसारे हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबय लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगर पालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुलखा के भीमसेन नगर पालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल छन्। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगर पालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड नगर पालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल छन्। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धमसा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धमसा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि।
नियन्त्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गाँव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिश आइब रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने सल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल। प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने सहित हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सैन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल। प्रहरी द्वारा जानकारी कराल गेल सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत एहि रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमाडौँ में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने सल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल सल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होवत सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल सैन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फर्क मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने सहित पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको, अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन।
चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्डभन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को सङ्ख्यालाई जादुको सङ्ख्या भयो हाम्रो भन्। वो अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने सलैथ। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बीतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि। दाम समायोजन संगे डीजेल मट्टी तेल पहिल वर्ग के लेल प्रति लीटर 150 रुपया 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपया आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपया कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत, दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हिखन प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपया 54 पैसा भारू बढ़ला से दाम समायोजन कर पड़ल निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ कर 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत केलन। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल एनआईसीयू में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भ क आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रशंसा। विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब 100 के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने सन।
तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलन। अयोध्या प्रस्थान केनी टोली के विदाई करत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलेन। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ हुने सहयोग जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25,000 देखि 30,000 मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। ओ एहि प्रकारक कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नरबलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नरबलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है।
शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन कयलनि। डाकनेश्वरी नगरपालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो कयलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख कयलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत कयलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आब नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो कयलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धारिंग के 31 वर्षक खड़क बहादुर तमांग वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भूलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दुल्खा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल सैन। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड़ नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी चदारा, हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा, जाजरकोट नलगाड़ नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बीक आ मोरंग के 28 वर्षक आका काफले रहल सैन। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्य सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदर मुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलथि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल सैन। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटर टोली भारत से नेपाल दिस आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने छथि। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी सेहो देने छन्। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लका आवश्यक अनुसंधान करैत गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने छथि। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़ित गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल।
मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी कराउने आएछ। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होकर सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय जनही 1,51,000 रुपया नगद सहित 3 गोटे के सम्मान कर मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह जानकारी दिलेन। अहिना प्रदेश सरकार 3 गोटे खिलाड़ी के माय बाबू के सेहो खादा ओढ़ाकर सम्मान कर जानकारी देनी अछि। राष्ट्रीय टोली के कप्तान पूजा महतो, सना प्रवीण आ अलीसा कुमारी यादव मध्य प्रदेश के खिलाड़ी रहल छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संविधान निर्माण के समय अपने फरक मत के रूप में छोड़ने शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली आ पहचान के मुद्दा के लिए नया आंदोलन आगा बढ़ाव जिक्र केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र काभ्रे काठमाडौँ संपर्क समन्वय समिति के 4वीं भेला तथा प्रशिक्षण उद्घाटन करैत ओ मुलुक आब यथास्थिति में चल नहीं सकला से ई मुद्दा उठाव पुनः आवश्यक भेल जिक्र केलनि। ओ आब अपन पार्टी के नेतृत्व में होबा आत्मनिर्भर अर्थतंत्र सहित के नया समाजवादी आंदोलन में साथ देव सबके अपील सेहो केने छथि। पुरान संसदवादी दल सब संग के संघर्ष से माओवादी नेता कार्यकर्ता सेहो किछ नहीं कर के रूप में बिगड़ल उल्लेख करैत ओ आब होबा आंदोलन से नेता कार्यकर्ता में देखल गेल फोहर मेला समेत सफायत विश्वास व्यक्त केलनि। हुँदा जनताले प्रदर्शन गरेको अभिव्यक्त गरेका विचार र भावनाका कुरा हुन्। जनताले एकचोटि फेरि माओवादी केन्द्र सच्चिएको हेर्न चाहन्छन्। एकचोटि माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउन चाहेको स्थिति छ। अब हामी कार्यकर्ताहरूले सङ्कल्प लिनु छ। जनताको त्यो भावना, जनताले हामीलाई फेरि एकचोटि हेर्न चाहेको, जनताले हामीलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर हामी आफू बदलिने र जनतासँग तोरोसँग जोडिने एउटा प्रतिबद्धता हामीले यति बेला लिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अघि हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले पनि भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले गएको 18 महिनामा कमरेडहरू कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई मैले बुझाउन बल गर्दैछु। चिजहरू तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन, चिजहरू अर्को ठाउँमा पुगिसक्यो। नेतृत्वको स्थितिबारे नेतृत्व कसैले रहर गरेर बन्ने होइन। 64 पछि धेरै साथीहरूले रहर गर्नुभयो ठुलो नेता बन्ने, प्रचण्ड भन्दा पनि ठुलो बन्ने रहर धेरैले गर्नुभयो। अहिले त हालत त सबैको देखिएकै छ। म उहाँहरूलाई अहिले आलोचना या केही नराम्रो कुरा त भन्न चाहन्न। रहर गरेर त हुँदो रहेनछ नि त। प्रचण्ड पनि रहर गरेर भएकै होइन। तपाईँ हामी सबैले रगत पसिना बगाएर जनताको इतिहासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा बनेको कुरा हो। अहिले मलाई खुसी छ कि फेरि सबै माओवादी धाराहरू माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले आउनु भएको छ। मसँग वार्ता भइराखेको छ। योभन्दा खुसीको कुरा हाम्रो लागि के हुन सक्छ? अहिले 32 को संख्यालाई जादुको संख्या भयो हाम्रो भन्। ओ अखन सरकार भ्रष्टाचारी सबके रक्षा केने आ आय के विरोध केने ऊपर दमन कर दिस केंद्रित रहल जिक्र केलन। अध्यक्ष प्रचंड अपन नेतृत्व के सरकार सुशासन के पक्ष में शुरू केने अभियान के कारण भ्रष्टाचारी बचाव के लिए माओवादी नेतृत्व के सरकार के हटायल गेल आ नया सरकार बनल जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाल आयल निगम डीजेल आ मट्टी तेल के दाम बढ़ौलक अछि। निगम संचालक समिति काल्हिखन बैसल बैसार से बेतल राति से लागू भेल जेहन डीजेल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ल अछि।
दाम समायोजनसँगै डिजेल मट्टीतेल पहिल वर्ग लेल प्रति लिटर 150 रुपैयाँ 50 पैसा आ दोसर वर्ग में 152 रुपैयाँ आ तेसर वर्ग के लेल प्रति लीटर 153 रुपैयाँ कायम कयल गेल अछि। निगम 4 अली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगंज, भलवाड़ी, नेपालगंज, धनगढ़ी आ वीरगंज डिपो पहिल वर्ग, सुर्खेत दाङ दोसर वर्ग आ काठमाडौँ, पोखरा, दिपायल डिपो के तेसर वर्ग में वर्गीकरण केने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से काल्हि प्राप्त नया खरीद मूल्य अनुसार प्रति लीटर पेट्रोल में 32 पैसा आ डीजल में 2 रुपैयाँ 54 पैसा भारू बढ़ला सँ दाम समायोजन कर पड़ल, निगम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीतल राति भेल भीषण आगिलगी में पड़ि कऽ 10 गोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेल अछि। झांसी जिला मजिस्ट्रेट 10 शिशु के मृत्यु भेल पुष्टि समेत केलक अछि। झांसी के ई घटना के लऽ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपन ट्विटर में घटना संबंध में दुख व्यक्त करते घायल अन्य धियापुता सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना समेत कयलनि। समाचार के अनुसार मेडिकल कॉलेज के NICU में आगिलगी भेल अछि। घटना में थप 37 गोटे नवजात शिशु घायल रहल सहित 18 शैया के रहल NICU में 49 गोटे नवजात शिशु के राखल गेल समेत बताओल गेल अछि। विद्युत शॉर्ट भऽ कऽ आगिलगी भेल हैत अनुमान समेत कयल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या प्रस्थान केने मुख्य प्रसंग सँ विवाह पंचमी महोत्सव के लेल जनकपुर धाम से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब तिलक आ आमंत्रण पत्र सहित भारत के अयोध्या के लेल प्रस्थान केलक अछि। भगवान सीताराम के विवाह के लेल 500 के संख्या में तिलक आ अयोध्या सा आवा बाराती के लेल आमंत्रण पत्र सहित अयोध्या के लेल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सब सयों के संख्या में अयोध्या के लेल प्रस्थान केने छनि। तिलक लकर जाय टोली के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह आ जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विदाई केलनि। अयोध्या प्रस्थान केने टोली के विदाई करैत मुख्यमंत्री सिंह जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महोत्सव के व्यवस्थित कर प्रदेश सरकार काज करत प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। आज जुन पहिलो यो तिलक उत्सव गइरहेछ, यो तिलक उत्सव पनि भव्यताका साथ सम्पन्न होस् र त्यस पछाडि जुन विशेष प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ विशेष जन्ती आउने जुन प्रोग्राम छ, त्यसमा चाहिँ मध्य प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यहाँ लजिस्टिकमा चाहिँ कुनै सहयोग, जस्तै टेन्टहरूको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, लाइटिङको व्यवस्थापन, गेटहरूको व्यवस्थापन, ती विषयहरूमा चाहिँ यहाँ मन्दिर समितिसँग र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कहाँ कहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रयास बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो त्रेतायुग कालदेखि नै यो सम्बन्ध कायम भएको हो र यसलाई चाहिँ हामी खालि निरन्तरता दिनुपर्छ र यो निरन्तरता मात्रै दियो भने हाम्रो जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक जुन एउटा प्लेटफर्म, एउटा रोटी बेटीको जुन सम्बन्ध छ, यो त्रेतायुगदेखि अहिलेसम्म चलिआइरहेको र यसलाई चाहिँ खालि हामी टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यहाँ अयोध्यामा दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने 2.5 देखि 3 लाख त्यहाँ श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न जानुहुन्छ। त्यसको अहिले हामी 10% मात्रै ल्याउन सक्यो भने 25 देखि 30 हजार मान्छे प्रत्येक दिन जनकपुर आउन सक्छन्। यसलाई मात्रै मध्यनजर राखेर हामीले फोकस गऱ्यो भने टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूदेखि लिएर आर्थिक तहमा पनि
उसको ठुलो योगदान हुनेछ, सामाजिकमा ठुलो योगदान हुनेछ, यहाँका डेभलपमेन्टमा ठुलो योगदान र श्रद्धाको जो सांस्कृतिक श्रद्धा छ त्यो पनि मुख्यमंत्री सिंह के अगहन 2 गते वीरगंज में यह टोली में सहभागी भक ओतस तिलक सहित अयोध्या जाय कार्यक्रम से हो रहल अछि। एम्हर जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव विश्व हिंदू परिषद तिलक पठाव नया कार्यक्रम शुरू केने में खुशी व्यक्त हो केलेन। वो एहि प्रकार कार्यक्रम से नेपाल भारत के थप नजदीक आन मदद पहुंचत जिक्र केलेन। तिलक लक गेल समूह 2 गते अयोध्या पहुंच आ 3 गते तिलक सहित जानकी मंदिर के पत्र विश्व हिंदू परिषद के महासचिव राजेंद्र सिंह पंकज के अगुवाई में चंपत राय के हस्तांतरण कर कार्यक्रम समित रहल अछि। विश्व हिंदू परिषद के सक्रियता में विगत वर्ष जेहन एहि वर्ष हो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम समित राखल गेल अछि। पशु बलि के लेल विश्व प्रख्यात बारा जिला के पंचवर्षीय गढ़ीमाई मेला शनि दिन से विधिवत रूप में प्रारंभ भेल अछि। प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में लगैत आयल गढ़ीमाई मेला एहि बेर असोज 17 गते घटस्थापना दिन सही विशेष पूजा सहित शुभारंभ कयल गेलो पर विधिवत रूप में अगहन 1 गते से विशेष पूजा के आयोजना करैत अगहन 23 गते पशु बलि देल गेल बाद समाप्त हैत। एशिया में मात्र नहीं भक विश्व में पशु बलि के लेल प्रख्यात रहल गढ़ीमाई मेला मुख्यतः पशु बलि के लेल प्रख्यात भेलो पर अधिक के जानकारी नहीं रहल है कि नर बलि के रूप में मुख्य तांत्रिक अपन मानव शरीर के 5टा स्थान से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा पूरा भेलाक बादे पशु बलि देव परंपरा रहल अछि। मानव के शरीर से रगत निकाल कर चढ़ाव परंपरा के नर बलि कहल गेलो पर बलि नहीं भक मानव रगत चढ़ाव परंपरा रहल अछि। मंदिर में मूल पुजारी तांत्रिक विधि द्वारा उजरा मूस परेवा हाँस सुंगुर आ रंगा के बलि देने बाद सर्वसाधारण बलि देव सकै छैन। परंपरा आ मान्यता अनुसार हिंदू धर्म संस्कृति में पशु बलि के शक्ति संग जोड़ कर देखल गेल मूल पुजारी मंगल चौधरी के कहब रहल छल। गढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के व्यवस्थित आ सुरक्षित कर तथा भक्तजन सबके सुविधा के लिए आवास तथा शौचालय के पर्याप्त व्यवस्था मिलाल गेल आ विभिन्न उप समिति सब समिति गठन करैत जागरूकता के साथ काज भेल जानकारी देलनि। अगहन 16 गते से होबे लागल उपनिर्वाचन के लिए सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना कयल गेल अछि। उपनिर्वाचन के लिए डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 आ 4 में वडा अध्यक्ष पद के लिए उपनिर्वाचन भ रहल है। शुक्र दिन एकटा कार्यक्रम के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपक दाहाल मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय उद्घाटन केलनि। डाकनेश्वरी नगर पालिका कार्यालय के भवन में ई कार्यालय स्थापना कयल गेलै त उपनिर्वाचन के शांतिपूर्ण आ सफल बनाब मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सब संग अनुरोध सेहो केलथि। ओ निष्पक्ष तरीका से निर्वाचन होब जिक्र करैत आचार संहिता के पालना सब गोटे के क देब लेल उल्लेख केलनि। एहि बीच मुख्य निर्वाचन अधिकृत दाहाल सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल के नेतृत्व में जिला प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवड़ा, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानमणि पौडेल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रमुख सुरेंद्र कोइराला सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रतिनिधि सब मतदान केंद्र के निरीक्षण आ अनुगमन समेत केलनि। प्रमुख जिला अधिकारी दाहाल आम नागरिक के निर्धक रूप में मतदान कर वातावरण तैयार कर शांति सुरक्षा में कोनो कमी आव नहीं दे विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका वडा नंबर 11 रिठा कहल गेल स्थान में बस दुर्घटना भेला से 9 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से रुकुम पश्चिम की राडी दिस जा रहल प्रदेश 3005 ख 9966 नंबर के बस आई दोपहर करीब 1:45 बजे दुर्घटना भेला से बस चालक सहित 9 गोटे घायल भेल अछि। घायल भेल समय बस चालक धादिङ के 31 वर्षक खडक बहादुर तमाङ, वह ठामक 28 वर्षक भीम बहादुर भोलन, रुकुम पश्चिम के 8-20 कोट नगरपालिका 9 के 31 वर्षक प्रकाश गौतम ऐना, वडा नंबर 11 के 17 वर्षक गणेश रसैली आ दोलखा के भीमसेन नगरपालिका 7 रहनिहार 26 वर्षक प्रकाश मगराठी रहल छन्। अन्य घायल सबके जाजरकोट के नलगाड नगरपालिका 8 के 45 वर्षक भीम कुमारी,
चदारा हिनकर 10 वर्षक बेटा मान बहादुर चदारा जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 12 के 25 वर्षक संग कुमारी बिक आ मोरङ के 28 वर्षक आका काफले रहल छन्। घायल सबके हाथ पैर आ माथ में चोट लागल अछि। घायल मध्ये सब कोई बाजसक अवस्था में समेत रहल प्रहरी जानकारी करौने अछि। बस भेरी कॉरिडोर से करीब 50 मीटर नीचा खसल त घायल सबके इलाज के लिए नगर अस्पताल 8-20 कोट पठायल गेल अछि। दुर्घटना स्थल में प्रहरी निरीक्षक गणेश खनाल नेतृत्व के 11 गोटी टोली उद्धार में खटल त घटना स्थल से सदरमुकाम खलंगा करीब 15 किलोमीटर पश्चिम में रहल अछि। भारत से अवैध रूप में आनल गेल 19 लाख रुपया सहित जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा 3 गोटी के नियंत्रण में लेनी अछि। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 12 स्थित कुआ रामपुर से स्रोत बिना के रकम सहित 3 गोटी के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी थाना हरलाखी ग्राम पंचायत हरलाखी 8 के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वडा नंबर 4 के रमेश कहल गेल रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गांव पालिका वडा नंबर 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल छन्। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल टोली भारत से नेपाल दिश आबि रहल ज 12 प 6 से 43 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में चेक जांच केने छल। एहि क्रम में विष्णुदेव यादव शरीर के विभिन्न भाग में रबर सब बनाकर नुका छुपा कर रखने अवस्था में स्रोत नहीं खोजल रकम बरामद भेल प्रहरी उपरीक्षक तिवारी जानकारी देने साथ। हिनकर सबके संग में सब प्रहरी स्रोत नहीं खोजल 19 लाख रुपया बरामद केने धनुषा प्रहरी नायब उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी से हो देने सन। आरोपित विष्णुदेव के नियंत्रण में लगा आवश्यक अनुसंधान करते गेल में थप 2 गोटे के नाम खुलल बाद नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक सिंह जानकारी देने साथ। नियंत्रण में रहल आरोपित सबके आवश्यक अनुसंधान समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल त सीमावर्ती भारतीय बाजार में नेपाली रुपया में निर्बद्ध रूप में कारोबार होइत आयल त एही रकम अवैध ढंग से नेपाल आन प्रहरी एहन प्रकारक रकम सब बरामद करैत आयल अछि। प्रभु शाह नेतृत्व के आम जनता पार्टी शनि दिन काठमांडू में प्रदर्शन केने अछि। जनता ऊपर थोपल गेल अनावश्यक कर, बढ़त गेल महंगी आ भ्रष्टाचार नियंत्रण जहन सार्वजनिक महत्व के मुद्दा में सरकार उदासीन आ निष्प्रभावी रहल कहत पार्टी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शांति बाटिका से शुरू भेल प्रदर्शन में पार्टी के झंडा सहित कार्यकर्ता सब जुलूस निकालने छल। जुलूस पुनः शांति बाटिका में जाकर सभा में परिणत भेल छल। मध्य प्रदेश सरकार महिला क्रिकेटर पूजा महतो सहित 3 गोटे के सम्मान कर जानकारी करौने अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप में छनौट होवत सफल राष्ट्रीय टोली में रहल मध्य प्रदेश के 3 गोटे खिलाड़ी सबके मध्य प्रदेश सरकार नगद सहित सम्मान कर लागल अछि। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते पहिल बेर विश्व कप में स्थान सुरक्षित कर भूमिका खेलने 3 गोटे क्रिकेटर के सम्मानित कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्री